एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी आज प्रयागराज आए हुए थे और यहाँ पर इन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया और जनसभा को संबोधित करने के बाद अतीक अहमद के घर गए और वहाँ पर कुछ देर रुकने के बाद लखनऊ के लिए रवाना हो गए। हम उसी स्थल पर मौजूद हैं जहाँ पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया है। हमारे साथ यहाँ पर प्रयागराज ज़िले के महासचिव दिशान हैं। हम उनसे पूछते हैं कि आज ओवैसी आए हुए थे, क्या उनका पूरा कार्यक्रम था। आज उन्होंने ये भी कहा है कि वो 100 सीटों में हर जाति के लोग को सीट देंगे और क्या क्या उनके कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा है और क्या मकसद था उनका यहाँ आने का। अभी हाल फिलहाल ही में प्रयागराज के पूर्व सांसद फूलपुर से अतीक अहमद साहब ने पार्टी ज्वाइन किया, उनकी अहलिया ने ज्वाइन किया, उनके बच्चों ने ज्वाइन किया और असद साहब का आज यहाँ पर कार्यक्रम था। असद साहब ने यहाँ पर आज तमाम कार्यकर्ताओं को ये पैगाम दिया है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है वो उत्तर प्रदेश में एक नया विकल्प बन के उभरेगी। जिस तरह से आज तक ख़ास तौर से मुस्लिम जाति के लोग जिधर भी गए हैं वहाँ भी धक्का ही मिला है। सपा की तरफ गए तो सपा ने जब लात मारा तो बसपा की तरफ गए, बसपा ने लात मारा तो वो सपा की तरफ आए, कभी कांग्रेस की तरफ गए, उनको कोई विकल्प नहीं मिल रहा था। आज मजलिस की शक्ल में, एमआईएम की शक्ल में एक विकल्प मिल चुका है और आप देखे होंगे कि पूरी तरह से आवाम का समर्थन हासिल है हमको और इंशाल्लाह पूरे मंडल में हमको कामयाबी यहाँ मिलने जा रही है। आप खुद इस चीज़ का अंदाज़ा तमाम तर सियासी लोगों को है कि इलाहाबाद और कानपुर और मेरठ के बलरामपुर, इन सब ज़िलों के आसपास के ज़िलों में सीधा हमारी टक्कर बीजेपी से है। तो अगर सपा, बसपा, कांग्रेस ये लोग चाहते हैं कि बीजेपी ना आए दोबारा गवर्नमेंट में, तो इनको चाहिए कि ये अपने कैंडिडेट को वहाँ से हटा लें। आप खुद सोचिए कि क्या सिचुएशन है आज शहर इलाहाबाद की। क्या शहर इलाहाबाद के अंदर सपा या बसपा या कांग्रेस कहीं बीजेपी को हरा रही है? अच्छा, उन्होंने ये भी कहा है कि सभी जाति को वो मैदान में उतारेंगे और हो सकता है कि मुसलमान से ज़्यादा अन्य जाति के लोग 100 सीटों में खड़े हों। बिल्कुल, उसकी मिसाल बहुत बड़ी है कि अभी ज़िला पंचायत का चुनाव हुआ, इलाहाबाद में हम लोगों ने 13 सीट लड़ाया। 13 सीट में 5 मुस्लिम उम्मीदवार थे हमारे, 8 गैर मुस्लिम थे, हिंदू भाई थे, यादव भाई थे, उसमें हमारे एससी भाई थे, एसटी भाई थे। तो इस तरह से हम इलाहाबाद में खुद, चूँकि इलाहाबाद का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ तो मुझे खुद ये जानकारी है, मुझे पता है कि प्रतापपुर से हम धनंजय पासी को चुनाव लड़ाने के इरादे से हैं और सोराव हमारी सुरक्षित सीट है, तो वहाँ से जाहिर सी बात है किसी न किसी शेड्यूल कास्ट। अच्छा, आज वो अतीक अहमद के घर भी गए थे, उन्होंने देखा कि घर टूटा हुआ है और उनकी पत्नी ने भी पत्र पढ़ा जो बड़ा भावुक था। तो वो कितना यहाँ के मुसलमानों को या अन्य जाति के लोगों को प्रेरित करेगा कि या अगर देखिए, जो अभी अतीक अहमद साहब पर कोर्ट ने कोई भी जुर्म जो है साबित नहीं किया है, सारे केस पेंडिंग है, चल रहे हैं। जब तक केस चल रहे हैं तब तक वो तमाम इलेक्शन फाइट कर सकते हैं। और असद साहब ने यहाँ से जनसभा को संबोधित किया, उनकी बीवी ने, अतीक अहमद साहब ने जो ख़त भेजा था जेल से उसको यहाँ पर पढ़ा, 2.5-3 पेज का वो ख़त था। फिर उसके बाद यहाँ से जनसभा करने के बाद असद साहब सीधा अतीक अहमद साहब के घर गए। अतीक अहमद साहब के घर गया और वहाँ पर खाना खाया, वहाँ पर काफ़ी देर तक बैठकर बातचीत हुई और उसके बाद सीधा लखनऊ की रवाना हो गए। कल कानपुर में हमारी जनसभा है। ठीक है, बिल्कुल। तो हमारे साथ ये दिशान थे जो महासचिव थे, वो यही कह रहे थे कि यहाँ पर ओवैसी यहाँ पर आए और उन्होंने तकरीबन 2 घंटे तक यहाँ पर एक जनसभा को संबोधित करने के बाद वो अतीक अहमद के घर गए और उस घर का उन्होंने मुआयना कहा जहाँ पर बुलडोजर चला था। हालांकि अब देखना दिलचस्प होगा क्योंकि सियासी गलियारों में क्या हलचल होती है, क्योंकि ओवैसी ने साफ तौर पे ये कह दिया है कि वो हर जाति को मैदान में खड़ा करेंगे और अगर ऐसा भी समय आएगा कि अगर मुसलमानों ज़्यादा किसी को प्रत्याशी बनाना पड़े तो वो मुसलमानों ज़्यादा भी अन्य जाति को प्रत्याशी बना सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संगीत उपाध्याय के साथ सैयद आकिब रज़ा, पंजाब की 3 टीवी, प्रयागराज। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।